कोरोना की वजह से दुनिया भर में 7 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे खिसक गए। विश्व बैंक ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि 2020 के दौरान दुनिया भर में 71 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे खिसक गए हैं। रोजाना $2 से कम कमाते हैं, $2.15 से कम खर्च करके अपना जीवन चला रहे हैं। 2020 में इस आंकड़े में 7.1 करोड़ लोगों की बढ़ोतरी हुई है और रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दुनिया में गरीबों की संख्या सबसे ज़्यादा भारत में बढ़ी है। सर, भारत को लेकर ये रिपोर्ट क्या कहती है? भारत को लेकर इस रिपोर्ट के कुछ चौंकाने वाले निष्कर्ष हैं और सरकार की तरफ से शायद इस पर जब जवाब आएगा। ये रिपोर्ट आज ही उपलब्ध हुई है। इसमें 2 महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई। एक तो दुनिया में जो 7 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे खिसक गए, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, सबसे बड़ा योगदान भारत का बताया गया, करीब 506 करोड़ लोग। दूसरी चीज़, रिजर्व बैंक ने वर्ल्ड बैंक ने अपना ये आकलन करने के लिए भारत में CMI का जो कंज्यूमर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर सर्वे उसको आधार बनाया है। विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि चूंकि भारत में गरीबी का आधिकारिक आकलन 2011 के बाद जारी नहीं किया, भारत की सरकारों ने गरीबी का कोई आकलन नहीं किया है, इसलिए उन्हें इस आकलन को आधार बनाना पड़ रहा है। 2015-16 वाले आकलन के हिसाब से भारत में करीब 23 मिलियन लोग कोविड के असर से गरीबी की रेखा के नीचे गए होंगे, लेकिन जो कंज्यूमर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर सर्वे CMI का, उस हिसाब से करीब 5.6 करोड़ लोग हैं। दूसरी महत्वपूर्ण टिप्पणी इस रिपोर्ट की ये है कि दुनिया में कोविड के दौरान गरीबी बढ़ाने में भारत का योगदान चीन से कहीं ज़्यादा बड़ा है। चीन में आबादी काफ़ी ज़्यादा है, पर चीन में गरीबी से प्रभावित होने वाले लोग कोविड के कारण कम थे। ये वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। भारत में इसकी तुलना में गरीबी का ज़्यादा गहरा असर दिखाई दिया। अभी हमारे पास 2020 तक के वर्ल्ड बैंक ने आंकड़े दिए हैं, 21 और 22 के खासतौर से कोविड की अगली लहर के दौरान और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद महंगाई बढ़ी है, उसका क्या असर गरीबी पर पड़ा, इसका आकलन उपलब्ध नहीं है। लेकिन इस रिपोर्ट ने एक बड़ी गैप, एक क्रिटिकल गैप की तरफ या भारत की पूरी व्यवस्था की तरफ भी इशारा किया है कि भारत के पास उसकी गरीबी बताने वाले आंकड़े ही नहीं है। सर, ये वर्ल्ड बैंक ने बताया, भारत के अपने कोई आकलन गरीबी को लेकर? यही सबसे बड़ा सवाल है। और जब आप आधिकारिक रूप से सरकारें अपने यहाँ आर्थिक परिस्थिति के वास्तविक आकलन प्रस्तुत नहीं करती, तो दुनिया की एजेंसियां उन दूसरे आकलनों पर भरोसा करके अपने आकलन या अपनी रिपोर्ट्स बनाती हैं। और विश्व बैंक की रिपोर्ट से हमें साफ दिखाई दिया कि 2011-12 के बाद सरकारों ने भारत में गरीबी की पैमाइश या नापजोख की व्यवस्था ही छोड़ दी। 2015 में नीति आयोग ने यह डिसाइड किया था कि वो 2015 में नीति आयोग के अध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, उनके नेतृत्व में सरकार ने 14 सदस्यों का एक दल बनाया था और जिसे 31 अगस्त 2015 तक भारत में गरीबी की नई परिभाषा तय करनी थी। क्योंकि गरीबी के आकलन के अपने फार्मूले होते हैं, तेंदुलकर फार्मूला, लकड़ावाला कमेटी फार्मूला, ये पुराने फार्मूले थे, इन्हें बदलने का फैसला लिया गया था। लेकिन इसके बाद 2017 में इसकी रिपोर्ट भी आ गई, पर सरकार ने तब से लेकर अभी तक भारत में गरीबी की पैमाइश कैसे की जाए, इसके बारे में कोई नया फार्मूला नहीं बनाया। और इसलिए वर्ल्ड बैंक को भारत में CMI के आंकड़े को आधार बनाना पड़ा है। और पुराने आंकड़े जो हैं, जो तेंदुलकर कमेटी के आंकड़े हैं, जिसमें कि 4,800 रुपये ग्रामीण इलाकों में और 5,000 रुपये शहरी इलाकों में जो गरीबी रेखा तय की गई है, जिसे रंगराजन कमेटी ने संशोधित किया था, वो सारे आंकड़े लगभग 10-12 साल पुराने वो फार्मूले हो चुके हैं। भारत को अब गरीबी नापने का नया फार्मूला चाहिए, जिसकी ज़रूरत है। और अब शायद चूंकि कोविड का असर जब पूरी दुनिया में समझने की कोशिश की जा रही है, यूनाइटेड नेशंस, UNDP और वर्ल्ड बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था में जो गरीबी बढ़ी है कोविड के दौरान, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो सरकार की तरफ से शायद हमें जानकारी मिलेगी कि गरीबी के आकलन का नया फार्मूला क्या है।